अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी ने तालिबान के साथ जारी जंग को 20 दिन तक बंद रखने का ऐलान किया है। एक गैर मशरूत जंगबंदी का ऐलान किया गया है और तालिबान और अमरीकी अफवाज की तरफ से इसका खैर मकदम किया गया और उन्होंने कहा कि वो भी इस जंगबंदी पर अमल करेंगे। अफगानिस्तान में क़याम अमन की कोशिशों और इन कोशिशों में पाकिस्तान के किरदार और अमरीका के किरदार पर मज़ीद बात करेंगे तज्ज़ियाकार जहांगीर खटक से, जो इस वक्त न्यूयॉर्क से हमारे साथ हैं। जहांगीर खटक साहब, वेलकम टू व्यू 360। बहुत सी पेशरफ्त हुई है अफ़गानिस्तान के हवाले से। अमेरिका की तरफ से अफ़गानिस्तान में जो क़याम अमन की कोशिशें हैं उनमें पाकिस्तान के किरदार पर कोई वाज़ेह हिकमत अमली क्यों नज़र नहीं आ रही? देखिए, उसकी एक बड़ी वजह तो ये है कि पाकिस्तान अमेरिका के दरमियान जो ताल्लुकात जिस नहज पर हैं वो अभी तक तो बहुत ज़्यादा ख़राब थे, लेकिन ये कि गुज़श्ता कुछ दिनों में जिस तरह आपकी रिपोर्ट में भी ये बात सामने आई कि थोड़ी बहुत बर्फ़ पिघल रही है और अमेरिका शायद पाकिस्तान पर जो नाएतबारी का जो फैक्टर है या जो एक दूसरे पर उनका एतमाद नहीं है, वो बहुत बड़ी रुकावट है। और अमेरिका में आज भी ये सोच मौजूद है कि पाकिस्तान क़याम अमन में अभी भी एक रुकावट है, बजाय इसके कि पाकिस्तान ने कोई मुस्बत किरदार अदा कर सके। पाकिस्तान की जानिब से बार बार ये कहा जा रहा है कि आप कोई इनिशिएटिव लें, हम आपके साथ हैं, और दूसरा ये कि हम एक स्टेबल अफ़गानिस्तान चाहते हैं। लेकिन पाकिस्तान के हवाले से जो ख़बरें आती हैं उनमें भी कुछ ऐसी ख़बरें आती हैं जो कि इन बातों को नेगेट करती हैं, लिहाजा जो नाएतबारी का फैक्टर है वो बहुत बड़ा है। दूसरा ये कि अमेरिका की अपनी जो पॉलिसी है वो भी अभी तक कुछ अर्सा पहले तक उसमें काफ़ी मिलिटराइज्ड वर्जन था। अभी हम जो वाशिंगटन में जिस किस्म की ख़बरें गर्दिश कर रही हैं और जिस किस्म की ख़बरें अमेरिकी मीडिया में नज़र आ रही हैं, उसमें ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप इंतज़ामिया तालिबान के साथ मुज़ाकरात के हवाले से अच्छी खासी सीरियस है और इस सिलसिले में ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि राब्ते दोनों जानिब कहीं ना कहीं मौजूद हैं। बिल्कुल, और तालिबान ने भी यही कहा है कि वो डायरेक्टली अमरीकी हुकूमत से बात करेंगे, लेकिन अमरीकी हुकूमत की पॉलिसी वाज़ह होना ज़रूरी इसलिए भी है कि पाकिस्तान के साथ जैसे कि ताल्लुकात कशीदा रहे, फिर वज़ीर ख़ारजा की कॉल पाकिस्तान को, और फिर उसमें अफ़गानिस्तान का ज़िक्र, और फिर आज जो नेटो की कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें भी वज़राए दफ़ा ये फ़ैसला करेंगे कि क्या जो मिशन है अफ़गानिस्तान में उसके मुतलिक अहम फ़ैसले मुतवक्के हैं। उनके जनरल सेक्रेटरी ने बात की है। तो नेटो क्या अमरीकी पॉलिसी के साथ चलेगा जो कि बदलती रहती है, या वो अपनी पॉलिसी जो हिकमत अमली है वो मुरतब करेगा? मेरा ख्याल है कि नेटो ट्रेडिशनली हमेशा अमेरिका के साथ रहा है और जब भी अफ़गानिस्तान के हवाले से बात आई है तो मेरा ख्याल है कि नेटो शायद अमेरिका के साथ ही चलेगा। थोड़ा बहुत इख्तलाफ हमेशा रहता है, वो रहेगा, लेकिन जनरली जो इनकी पॉलिसी है उसके हवाले से नेटो मुकम्मल तौर पर अमेरिका के, मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुकम्मल उनके साथ रहेगा। और जो मुसालिहती अमल जो आपने जिस तरह जिक्र किया, माइक पॉम्पियो और जनरल बाजवा के दरमियान जो टेलीफोन कॉल हुई है उसमें भी 3 एलिमेंट्स बहुत बुनियादी हैं। एक ये कि पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात को बेहतर बनाया जाए क्योंकि जिस नहज पर हैं वो काफ़ी ख़राब हैं। दोनों जानिब से सफरी पाबंदियाँ लगाई गई हैं एक दूसरे के डिप्लोमेट्स पर। और दूसरा ये है कि अफ़गानिस्तान में जो सियासी मुसालिहती अमल है उसको आगे बढ़ाया जाए। और तीसरा ये कि जनूबी एशिया में जितने भी दहशतगर्द ग्रुप हैं, मिलिटेंट ग्रुप्स हैं, उनके खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई की जाए। ये वो 3 नुकात हैं जो अमेरिका की पॉलिसी का शुरू से हिस्सा रहे हैं। और अभी जो माइक पॉम्पियो की जानिब से जनरल बाजवा से जो ये राब्ता किया गया, मेरा ख्याल है ये अमेरिका की जानिब से उस नई कोशिशों का हिस्सा है। और इन कोशिशों में जैसे आपने कहा कि अफ़गानिस्तान के अंदर जो हिकमत अमली है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और सदर अशरफ गनी की तरफ से 20 जून तक 13 रोज़ा जंग बंदी का जो ऐलान है, उम्मीद है उसके कुछ समरात सामने आएंगे और ये जंग बंदी जो है ये प्रोलॉन्ग होगी। थैंक यू जहांगीर खटक साहब फ्राम न्यूयॉर्क फॉर गिविंग अस टाइम एंड इनसाइट।